वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जनरल साइंस की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। इससे पहले की वीडियो में हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य 2 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन और जो दूसरा भाग है वो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। तो आज के इस वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क मानव के तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक और समन्वयक भाग है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे सिर में एक खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है और खोपड़ी के अंदर होती है कपाल जो इसकी सुरक्षा करती है। यानी हमारा मस्तिष्क सिर में एक खोपड़ी में होता है और इस खोपड़ी के अंदर भी एक कपाल के अंदर ये सुरक्षित होता है। अगर हम हमारे मस्तिष्क के वजन की बात करें तो 1200 से 1400 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है और अगर हम हमारे मस्तिष्क की क्षमता की बात करें तो लगभग 1350 सीसी यानी 1350 सीसी हमारे मस्तिष्क की क्षमता होती है। उसके बाद अब जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे कपाल के अंदर 3 झिल्लियों द्वारा ढका होता है। जैसे ये हमारा कपाल है तो हमारे कपाल के अंदर मस्तिष्क सीधे ही स्थित नहीं होता, मस्तिष्क फ्रिक्शन से या घर्षण से बचा रहे, इसलिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए बीच में 3 परतें पाई जाती है। इन तीनों परतों को हम मस्तिष्क की तानिकाएं या मस्तिष्क की झिल्लियां और मेनिंजेज कहते हैं। अगर इन झिल्लियों में सूजन आ जाए तो इससे होने वाले रोग को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये झिल्लियां कौन कौन सी है? तो सबसे बाहर की ओर स्थित जो झिल्ली है जो हमारे कपाल से जुड़ी हुई होती है, अप्रत्यास्थ होती है, इसे दृढ़ तानिका या ड्यूरामेटर कहा जाता है। बीच में स्थित जो झिल्ली है उसे जाल तानिका या एरेक्नोइड कहते हैं और सबसे नीचे की ओर जो स्थित झिल्ली है इसे मृदु तानिका या पायामेटर कहते हैं। इसी पायामेटर से रक्त की वाहिनियाँ जुड़ी होती है और इन्हीं रक्त वाहिनियों से छन छन कर हमारा परमस्तिष्क मेरु द्रव्य बाहर निकलता है। अब हम इन तीनों झिल्लियों को यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये हमारे स्कल और उसकी अस्थियाँ हुई, तो इनके जस्ट नीचे जो पहली परत है ये है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे जो दूसरी परत है वो है एरेक्नोइड और मस्तिष्क के ठीक ऊपर जो परत पाई जाती है उस परत को हम कहते हैं पायामेटर। तो इस प्रकार हमारा मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु दोनों ही 3 झिल्लियों द्वारा ढकी होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। अब हमारे मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती है, तो इन 3 झिल्लियों के बीच में 2 खाली जगह बन जाती है। पहली खाली जगह ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच होती है और दूसरी खाली जगह एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच होती है। इन दोनों खाली जगह को हम मस्तिष्क की गुहाएं कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में 2 गुहा पाई जाती है। जो सबसे पहली गुहा है इस गुहा को सबड्यूरल गुहा कहा जाता है। तो ये ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड यानी पहली और दूसरी परत के बीच में स्थित होती है। उसके बाद जो दूसरी गुहा है वो गुहा एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच स्थित होती है। तो इस गुहा को हम सब एरेक्नोइड, तो पहली वाली गुहा ड्यूरामेटर के नीचे होती है इसलिए वो सब ड्यूरल, दूसरी वाली गुहा एरेक्नोइड के नीचे होती है इसलिए इसको सब एरेक्नोइड गुहा कहते हैं। उसके बाद जो हमारी ये दोनों गुहा है, इन गुहा में जो सबसे नीचे वाली गुहा या फिर जो सबसे नीचे वाली परत पायामेटर है, ये मस्तिष्क की, ये हमारा मस्तिष्क है तो ये मस्तिष्क के ठीक ऊपर है। उसके ऊपर पायामेटर के ऊपर एरेक्नोइड और सबसे ऊपर ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर जुड़ी हुई है हमारी खोपड़ी यानी हमारी कपाल की अस्थियों से। तो यहाँ पर जो हमारी पायामेटर है
उससे कुछ रक्त की नलिकाएं निकलती है और ये केशिकाएं या ये रक्त की केशिकाएं ऊपर तक फैली होती है और इन्हीं रक्त की केशिकाओं को हम कहते हैं रक्त जालक। और इन्हीं रक्त जालक से रिस रिस कर एक यानी रक्त से छन छन कर एक द्रव्य बाहर आता है, तो इन जालिकाओं को हम रक्त जालक कहते हैं। और जो द्रव्य रिस रिस कर बाहर आता है इसे सेरेब्रो स्पाइनल तरल यानी पर मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं रक्त जालक। तो रक्त जालक यानी कोरोइड प्लेक्सिस केशिकाओं का एक जाल है जो मस्तिष्क की गुहाओं में लटका होता है। रक्त जालक शरीर को दो महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता देता है। तो सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है, ये सेरेब्रो स्पाइनल तरल का निर्माण करता है जो मस्तिष्क की क्या करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और दूसरा, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को विषाक्त होने से बचाने का भी काम करता है। उसके बाद अब हम इन तीनों गुहाओं को या दोनों गुहाओं को और तीनों झिल्लियों को इस डायग्राम द्वारा हम समझ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये वाली जो दीवार है ये हमारी खोपड़ी की है, उसके बाद में ये हमारी स्कल है। हमारी स्कल से ये दो परतें ड्यूरामेटर की जुड़ी हुई है, तो ये है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे ये अरेक्नोइड है और सबसे नीचे ये जो लाल कलर की सी ऊपर दिखाई दे रही है ये वाली परत, ये पायामेटर है। तो पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच में ये जो खाली जगह है, इस वाली खाली जगह को हम कहेंगे सब एरेक्नोइड और ये वाली जो खाली जगह है इस खाली जगह को हम कहेंगे सब ड्यूरल। तो सब एरेक्नोइड वाली जो ये खाली जगह है, इस खाली जगह में इस प्रकार के जो ये रेशे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं रेशों को हम कहते हैं रक्त जालक यानी कोरोइड प्लेक्सिड। और ये कहाँ, ये प्लेक्सस, ये कहाँ से निकलते हैं, ये पायामेटर से निकलते हैं और यही क्या करते हैं, यही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को स्रावित करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं परमस्तिष्क मेरुद्रव की या सेरेब्रो स्पाइरल या स्पाइनल फ्लूइड की। तो ये परमस्तिष्क मेरुद्रव्य क्या है, तो रक्त जालक से रक्त छनकर मस्तिष्क की गुहाओं में निकलता है जिसे परमस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। तो परमस्तिष्क तो सही है, ये मेरुद्रव्य नाम क्यों है, तो ध्यान रखना ये जो तरल है ये सिर्फ मस्तिष्क के चारों ओर ही नहीं, ये मेरु रज्जु के चारों ओर भी पाया जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क की संरचना की। तो मानव मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मानव मस्तिष्क का जो सबसे आगे का और सबसे बड़ा भाग है उसे अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन कहते हैं। मानव मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है उसे मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहते हैं। और मानव मस्तिष्क का जो सबसे नीचे का या सबसे पीछे का जो भाग है उसे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो इस डायग्राम से हम मस्तिष्क की संरचना को समझ सकते हैं। तो ये जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हमें दिखाई दे रहा है ये भाग है हमारे मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बाद ये वाला जो भाग है ये है हमारे मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क। उसके बाद हमें हमारे मस्तिष्क में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यानी अनुमस्तिष्क पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा, तो इस वाले भाग को हम कहेंगे अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो अग्र मस्तिष्क, ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क और ये वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन ये दो भागों में बटा होता है। इसका जो पहला भाग है उसको हम सेरेब्रम या पर मस्तिष्क कहते हैं और जो इसका दूसरा भाग है उसे डाइअनसिफेलोन कहा जाता है। तो हमारा अग्र मस्तिष्क दो भागों से मिलकर बना होता है, एक पर मस्तिष्क से और दूसरा डाइअनसिफेलोन से। तो सबसे पहले ये पर मस्तिष्क क्या है, तो पर मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारा पर मस्तिष्क है वो दो भागों में बटा होता है। इन दोनों भागों को हम परमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये हमारा जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो इस प्रकार मस्तिष्क का आधा भाग होगा और ये दूसरा परमस्तिष्क का और आधा भाग होगा। तो हमारा परमस्तिष्क दो गोलार्ध से मिलकर बना होता है। इन परमस्तिष्क गोलार्धों को दाएं से बाएं भाग में विभक्त किया जाता है।
हमारे मस्तिष्क में जो पर मस्तिष्क है, इसकी बाहरी सतह को अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे उभार या बहुत सारी खांचे नजर आती है। यानी हमारा मस्तिष्क का जो पर मस्तिष्क भाग है वो अत्यधिक फोल्डेड या संवलित होता है, और यही कारण है कि मानव पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के पर मस्तिष्क भाग में सबसे अधिक फोल्ड पाए जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारे पर मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध हैं, ये आंतरिक रूप से खोखले होते हैं और इनकी भित्तियों में भीतरी और बाहरी क्षेत्र होते हैं। यानी पर मस्तिष्क का वलकुट होता है जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका काय होते हैं, और धूसर रंग का होने के कारण इसे धूसर द्रव्य कहा जाता है। तो हमारे मस्तिष्क का जो बाहरी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं, या वो बना होता है धूसर द्रव्य से, और हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक क्षेत्र है उसे हम कहते हैं श्वेत द्रव। तो हमारे मस्तिष्क के लिए ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा मस्तिष्क है उसमें बाहर की ओर तो होता है धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर, और अंदर की ओर होता है इसमें वाइट मैटर, जबकि मेरुरज्जु के लिए ये उल्टा होता है। मेरुरज्जु में अंदर की ओर ग्रे मैटर और बाहर की ओर वाइट मैटर होता है। अब बात आती है ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर है क्या। तो हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की हमारी एक तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है। तो हमारी तंत्रिका कोशिका में यह है तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म, और यह है तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष, और हमारी तंत्रिकाएं ही मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो जिस क्षेत्र में हमारी तंत्रिका के डेंड्रोन होते हैं, तो डेंड्रोन की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो एरिया हमें थोड़ा सा ग्रे रंग का दिखाई देता है, और जिस एरिया में हमारी तंत्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष होते हैं वो तुलनात्मक रूप से हमें हिस्सा हल्के रंग का या श्वेत रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में दो अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं, एक तो थोड़ा गहरा होगा, एक थोड़ा हल्का होगा। गहरे को हम धूसर द्रव्य और हल्के को श्वेत द्रव्य कहते हैं। धूसर द्रव्य में तंत्रिकाओं के कोशिका काय और डेंड्रोन होते हैं, और श्वेत द्रव्य में तंत्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के ये दोनों गोलार्ध हैं, ये दोनों गोलार्ध एक विशेष प्रकार की संरचना जो सभी यूथीरिया में पाई जाती है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। इसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी विशेषता कार्पस कैलोसम का पाया जाना है। कार्पस कैलोसम क्या होती है, तो ये तंत्रिका रेशों से बनी हुई एक चादर के समान संरचना होती है जिस पर परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध स्थित होते हैं। तो यह है हमारा परमस्तिष्क ऊपर से देखने पर, और यह है परमस्तिष्क का एक गोलार्ध, और यह है परमस्तिष्क का दूसरा गोलार्ध, यानी दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। अब हमारे परमस्तिष्क का जो बायां यानी हमारे शरीर का जो बायां भाग है उसका नियंत्रण हमारे परमस्तिष्क का दायां भाग करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो दायां भाग है उसका नियंत्रण हमारे परमस्तिष्क का बायां भाग करता है। तो ये थी परमस्तिष्क की संरचना। अब हम बात करते हैं हमारे परमस्तिष्क के क्या कार्य हैं। तो हमारा परमस्तिष्क हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है पेशियों यानी पेशियों के संकुचन से संबंधित, जैसे चलने फिरने दौड़ने से संबंधित, इन सभी पर नियंत्रण हमारे परमस्तिष्क का होता है। हमारा जो परमस्तिष्क वलकुट है ये संवेदी अंगों जैसे नेत्र यानी आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही करता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जितनी भी तर्क संबंधी क्रियाएं हैं, सोचना, समझना, लिखना, योजना बनाना, ये सभी क्रियाएं हमारे परमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, और हमारी याददाश्त भी परमस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो परमस्तिष्क हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाओं और तर्क करना, विवेचना करना, याद रखना, गणित के प्रश्न हल करना, इन सभी क्रियाओं पर यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग परमस्तिष्क था, दूसरा भाग इसका डाइएनसिफेलोन कहलाता है। तो डाइएनसिफेलोन अग्र मस्तिष्क के पीछे और पर मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। ये दो भागों से मिलकर बना होता है।
तो हमारे डाईएंसिफेलोन का जो पहला भाग है इसको हम थैलेमस या चेतक कहते हैं, और इसका जो दूसरा भाग है उसे अधस्थ चेतक या हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क का डाईएंसिफेलोन दो भागों थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो थैलेमस है, थैलेमस ये धूसर द्रव्य से बना एक अंडेनुमा पिंड होता है। तो अगर हम हमारे मस्तिष्क में देखें तो ये कार्पस कैलोसम है। तो कार्पस कैलोसम के नीचे हमें एक अंडेनुमा संरचना दिखाई देती है। इसी अंडेनुमा संरचना को हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस का कार्य क्या है? तो थैलेमस उन संवेदी आवेगों के प्रसारण के केंद्र का काम करता है जो पर मस्तिष्क को जाती है। तो हमारे पर मस्तिष्क के पास जो सूचनाएं जाती है उनको बढ़ा चढ़ाकर भेजने का काम हमारे थैलेमस द्वारा किया जाता है। तो किसी से प्रेम करना, किसी से नफरत करना, किसी बात के लिए आंसू आ जाना या कोई बात सुनते हुए हमें गुस्सा आना, तो ये सब चीज़ें हमारे थैलेमस द्वारा या हमारे चेतक द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का थैलेमस के नीचे स्थित भाग होता है। हाइपोथैलेमस तो ये हमारे शरीर के तापमान और शरीर के विभिन्न तरलों की मात्रा का नियमनकारी केंद्र होता है। तो शरीर में जितने भी भीतरी तरल है उनके नियमन का कार्य हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार, काम भावना आदि का भी नियंत्रण करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस से हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारा हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लटकी हुई एक पीयूष ग्रंथि होती है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा दो तरह के हार्मोन छोड़े जाते हैं, एक मोचक और एक निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास जाकर पीयूष ग्रंथि की जो अग्रभाग है, अग्र पीयूष ग्रंथि, उससे कई हार्मोनों का निर्माण और उनका स्त्रवण करवाते हैं, और निरोधी हार्मोन उन हार्मोनों के स्त्रवण को रोकने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमारा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। इसीलिए हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। तो हमारे अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर हाइपोथैलेमस होता है और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कही जाती है। तो यह था हमारा अग्र मस्तिष्क। अब हम आते हैं हमारे मस्तिष्क के दूसरे भाग मध्य मस्तिष्क की ओर। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। इसे हम मेसेनसिफेलोन भी कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मेसेनसिफेलोन। तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ये दो भागों में बटा होता है। तो हमारे मध्य मस्तिष्क का जो पहला भाग है इसे हम कहते हैं कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया या कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन, और दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं परमस्तिष्क वृंतक। तो क्या है कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया और क्या है परमस्तिष्क वृंतक? तो सबसे पहले हम मस्तिष्क की ये संरचना देखते हैं। तो अगर हम हमारे मस्तिष्क की संरचना देखें तो हमें हमारे मस्तिष्क में यहाँ पर एक विशेष संरचना दिखाई देती है। तो ये वाला जो भाग है मस्तिष्क का, इस वाले भाग में ये वाला जो भाग है यहाँ पर चार क्षेत्र होते हैं, इन्हें हम कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया, तो ये वाला भाग कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया होता है, और इस वाले भाग को हम परमस्तिष्क वृंतक कहने या इस वाले भाग को हम परमस्तिष्क वृंतक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिर से समझे तो ये हमारे मस्तिष्क का कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया वाला भाग यानी ये हो गया उसका थैलेमस, यानी ये हमारे मस्तिष्क का थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस और ये पीयूष ग्रंथि, और ये वाला जो भाग है वो है कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया, और ये वाला जो भाग है वो है परमस्तिष्क वृंतक, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। उसके बाद अब हम बात करते हैं आखिर ये कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया क्या है। या तो मेसेनसिफेलोन यानी मध्य मस्तिष्क चार पिंडों से बना होता है, और इन चारों पिंडों को ही हम कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। तो क्वाड का मतलब होता है चार, तो कॉर्परा क्वाड्रिजेमिया। इनमें दो पिंड ऊपर की ओर होते हैं और दो पिंड नीचे की ओर होते हैं। तो जो ऊपर की ओर पिंड होते हैं उन्हें टेक्टम
और नीचे की ओर जो पिंड होते हैं उन्हें टेगमेटम कहते हैं। तो ये जो पिंड है वो क्या करते हैं, तो ऊपर के जो पिंड है वो देखने का और नीचे के पिंड है वो सुनने का कार्य करते हैं। तो जो हमारे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया है ये ऑप्टिक, यानी इनसे ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो ये देखने और फिर ये सुनने का भी कार्य करते हैं। दूसरा भाग है परमस्तिष्क वृंतक। तो ये मध्य मस्तिष्क के आगे पाई जाने वाली तंतुओं का एक बंडल है। इसका कार्य क्या है, तो हमारा जो परमस्तिष्क वृंतक है ये परमस्तिष्क के वलकुट को मस्तिष्क के अन्य भागों और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा पूरा मस्तिष्क, ये मस्तिष्क में हो गई कॉर्पस कैलोसम, उसके बाद ये यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये है हमारा परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, और ये यहाँ पर है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से ऊपर मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स। तो यहाँ पर स्थित है हमारा मध्य मस्तिष्क। तो ये कंप्लीट जो डार्क रीजन बन रहा है ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, और यहाँ पर इसका है परमस्तिष्क वृंतक। तो हमारा जो परमस्तिष्क वृंतक है ये पूरे अग्र मस्तिष्क और या फिर पूरे परमस्तिष्क वाले भाग को हमारे अन्य मस्तिष्क के भागों से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन की। तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहला भाग है जो श्वसन से संबंधित है वो है पोन्स, दूसरा जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा भाग है अनुमस्तिष्क। तो अगर हम इनको डायग्राम के अंदर देखें तो ये भाग हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉर्पस कैलोसम, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ पर ये जो पीछे की ओर संवलित भाग है तो ये वाला भाग है अनुमस्तिष्क, उसके बाद ये वाला जो भाग है वो है पोन्स, और ये वाला जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये तीनों भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारे पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में इनको अगर देखने की कोशिश करें तो ये हमारा पोन्स वाला भाग है, तो ये भाग हमारा पोन्स, उसके बाद ये वाला जो भाग है वो अनुमस्तिष्क, और ये वाला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा, और उसके बाद नीचे की ओर मेडुला ऑब्लांगेटा से यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से स्पाइनल कॉर्ड निकलनी शुरू हो जाती है। तो अब हम इन सभी भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क का पहला सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो मस्तिष्क का पहला सबसे बड़ा भाग है पर मस्तिष्क, और दूसरा जो सबसे बड़ा भाग है वो है अनुमस्तिष्क। तो ये पर मस्तिष्क के आधार पर नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे पाई जाती है। जिस प्रकार पर मस्तिष्क में सलवटें होती है उसी प्रकार यहाँ खांचे होती है। इसका वलकुट भाग भी धूसर द्रव्य से बना होता है। जैसे पर मस्तिष्क का वलकुट भाग धूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य यानी ऐसा भाग जहाँ तंत्रिकाओं के डेंड्रोन, दुर्माश्म और कोशिकाएं ज्यादा पाए जाते हैं, उसे हम धूसर द्रव्य कहते हैं। उसके बाद अब हमारा अनुमस्तिष्क क्या कार्य करता है, तो अगर हम हमारे अनुमस्तिष्क के प्रमुख कार्य देखें तो वो है शरीर का संतुलन बनाना। जैसे अगर हम एक साइकिल चला रहे हैं तो उस दौरान हमें अपने हाथों, अपने पैरों, आँखों सभी को एक साथ संतुलित कार्य करना होता है, तो वो काम हमारे अनुमस्तिष्क का होता है। अगर हम अपने हाथों से एक पेन को भी पकड़ते हैं तो एक पेन को पकड़ने में हमारे शरीर की या अगर हमारे हाथ की कई उंगलियों का योगदान होता है। जैसे अंगूठा है, तर्जनी उंगली है, मध्यमा उंगली है, इन तीनों से मिलकर हमारे पेन को उठाया जाता है और फिर हम उसे लिखते हैं। तो ये सभी समन्वय अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। तो शरीर का संतुलन बनाने का कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। उसके बाद में पोन्स या मेटेनसेफेलोन। तो मेटेनसेफेलोन या पोन्स हमारे श्वास का विनिमय करता है। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका यही कार्य है। तो हमारा जो श्वसन केंद्र है वो हमारे पोन्स में स्थित होता है। तो हमारा श्वसन केंद्र न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक एक संरचना होती है और जो पोन्स में स्थित होती है। तो जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा, श्वसन की दर को
नियमित करता है, यानी एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वसन करता है, या फिर हम जब दौड़ने लग जाए तो हमारे श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है। तो श्वसन की दर का नियंत्रण इसी पोन्स वाले भाग द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है और ये नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो हमारे अगर हम मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्यों की बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंद, आहार नाल के कर्मानुकुंचन और हमारे शरीर में होने वाली अनेक अनैच्छिक क्रियाएं हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तो ये जो भाग है ये सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र भी होता है। तो इसे माइलेनसेफेलोन भी कहते हैं। तो माइलेनसेफेलोन मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडेनसेफेलोन पोन्स को कहते हैं। अब एक टॉपिक आपको और पता होना चाहिए, वो है मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम। तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है यानी मेटेनसेफेलोन, हमारा जो पोन्स है मध्य मस्तिष्क मेसेनसेफेलोन, पोन्स मेटेनसेफेलोन और मेडुला ऑब्लांगेटा यानी माइलेनसेफेलोन, तो ये तीनों ही मिलकर एक स्तंभ का निर्माण करते हैं और इसी स्तंभ को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेन स्टेम देखा जा सकता है। तो अगर हम हमारे ब्रेन स्टेम को देखें तो हमारे ब्रेन स्टेम में सबसे पहले ये मिड ब्रेन है। तो ये सबसे ऊपर मिड ब्रेन के जस्ट नीचे आएगा पोन्स। तो ये हो गया मेसेनसेफेलोन, ये मेटेनसेफेलोन और ये माइलेनसेफेलोन मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकल आती है। उसके बाद अब हम अगर हमारे तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारे तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा कई तंत्रिकाएं भी होती है। इन तंत्रिकाओं में 2 तरह की तंत्रिकाएं होती है, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो अभी हम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन 12 जोड़ी तंत्रिकाओं को हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं। तंत्रिकाएं मुख्यतः 2 तरह की होती है, एक सूचना मस्तिष्क तक लाने वाली जिसे संवेदी तंत्रिका यानी ये मस्तिष्क तक सूचना लाएगी, और दूसरी सूचना ले जाएगी जिसे प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। और कुछ तंत्रिकाएं ऐसी भी होती है जो इन दोनों तंत्रिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, जिन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं, जो संवेदी और प्रेरक दोनों ही प्रकार की होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने मानव मस्तिष्क की संरचना और मानव मस्तिष्क के कार्य के बारे में डिटेल से चर्चा की। अगर इस वीडियो में आपको कहीं कठिनाई या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।